वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं BM5 यानी मैथमेटिक्स 5th क्लास का हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। वो भी टेस्ट नंबर क्या है 1 है। टेस्ट नंबर 1 में क्या हम देखेंगे, टोटल टेस्ट नंबर ऑफ कितना है 7 है। इस चैप्टर में हम पर आपको क्लियर करेंगे, यानी 5th क्लास में आपको टोटल टेस्ट सीरीज 7 है। इस टेस्ट सीरीज में हम क्या करें, रोमन नंबर क्लियर करें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लार्ज नंबर, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर, यानी 3 चैप्टर इसमें हम कंप्लीट करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जज करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। A1 स्मार्ट क्लास का क्या है, ये सीट है। A1 स्मार्ट क्लास का ये सीट है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे, वैसे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जस्ट 1 क्वेश्चन हम पकड़ते हैं, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर। अब देखिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखना है तो यहाँ पे क्या हमारा रोमन नंबर लिखा हुआ है। हिंदू अरेबिक इसका कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर है। ए को क्या मतलब होता है, 50 होता है, ठीक है। तो 50 हो गया ये। और जस्ट अगर 50 है, बड़ा नंबर के जस्ट बाद में कोई नंबर आता है, रोमन नंबर आता है, तो उसको जस्ट ऐड करते हैं। तो 5 + 2 है 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। रोमन नंबर में बड़ा नंबर है, उसके जस्ट बाद कोई छोटा नंबर तो उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई बड़ा नंबर है C नंबर, और यहाँ पे C नंबर में क्या 100 हो जाएगा, और जस्ट पहले नंबर है, छोटा नंबर है कोई, तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब फिर से क्या हो गया, तो -10 हो जाएगा, फिर से 2 ऐड हो जाएगा, तो 90 होगा, 92 हो जाएगा। इसका आंसर 92 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ सकते हैं। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन, राइट द रोमन नंबर्स। अब हमको रोमन नंबर दे दिया था, हम हिंदी अरेबिक लिख रहे थे। रोमन नंबर हमको हिंदी अरेबिक लिख रहे थे। अब यहाँ पे हिंदू अरेबिक दे दिया गया है, तो हमको इसको रोमन नंबर लिखना है। तो एल में क्या होता है, 50 होता है। 50 तक हम पहुँच गए, और 68 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 10 60 हो गया, +8 5 फिर 8 हो गया। ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो आपको कंसेप्ट जस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जस्ट ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, इसलिए क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए C नंबर में 88 है। यहाँ पे 88 को क्या 100 लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, उसको 10 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब प्लस इस तरह से आपका बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो भी चीज़ है, यहाँ पे कंसेप्ट, आपको एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। हर चीज़ में कंसेप्ट आप समझ लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। तो ये आपको डिपेंड करता है। यहाँ पे फिर से बोला 2 7 4 6 5 4 8 का आपको पैलेस वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग है द पैलेस वैल्यू ऑफ 2, या 2 का पैलेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 2 है, उसका जितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो 7 डिजिट 0 कर देंगे। 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये चीज़, ये 1 पैलेस पे है, ये 10 पैलेस पे है, ये 100। ये आपको काउंटिंग करने आना चाहिए, पढ़ने भी आना चाहिए। 5th क्लास में आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए। उसके बाद ये काउंट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। फिर इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, अब ये क्या हो गया, लैक्स हो गया, ये करोड़ हो गया, करोड़ पे है ये कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, A नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, सक्सेसर प्रीडिसेसर नंबर बोल रहा है, ठीक है। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर नंबर 1 क्लास का क्वेश्चन आप हमारा अटेम्प्ट करते हो, वहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं या आप देख चुके हैं, तो सक्सेसर प्रीडिसेसर के बारे में हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किए हैं, तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर, तो ये भी नंबर आपका बन जाएगा। वहाँ पे हम क्या किए हैं, कुछ नहीं, ये लास्ट डिजिट में जो भी होगा चेंज होगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये जो है सब सेम रहेगा। यहाँ पे प्रीडिसेसर नंबर बोल रहा है, यानी बिफोर नंबर बोल रहा है, प्रीडिसेसर नंबर बोल रहा है, यानी बिफोर नंबर बोल रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसमें 2 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला, 5 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, फाइंड द सम। अब इसका सम निकालना है, जैसे एडिशन करना है, ऐड करना है, इसको ऐड, कुछ कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बहुत बड़ा नंबर, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 है, तो देखिए 8 1 पैलेस में, देखिए 8 कितनी बार है, 1 पैलेस को हम पहले ऐड करते हैं, ठीक है। इसका 1 पैलेस में 8 है, ये 8 है, 8 का 5 कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 8 5 40, 8 5 जा 40, 40 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाथ में 4 हो जाएगा।
फिर 8 का टेबल 10 पे भी है, सब पे 10 पे है, 40 या 44 हो जाएगा, हाथ में 4 आ गया। अब कितना है 8 का टेबल कितनी 100 पे कितनी है 3 जगह पे है, 24 हो जाएगा, 24 प्लस 48 28 हो जाएगा, तो 2 आ गया हाथ में। अब जो 100 पैलेस पे कितनी जगह पे है, 100 के बाद क्या था 1000 पैलेस पे जाता है, 1000 जगह कितनी जगह पे है 3 जगह पे है। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप आइडेंट करते रहेंगे तो आपका ये रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको समझने की कोशिश करना है। आप यहाँ पे समझ जाते हैं, कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको एक पैटर्न बहुत, अब यहाँ की जगह 2 2 कर देगा, 4 4 कर देगा, तो नंबर ऑफ डिजिट कोई भी नंबर क्वेश्चन में हटा देगा, बस बन जाएगा वो क्वेश्चन का पैटर्न। तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से डील कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इजी वे से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है। क्या करना है, अब देखो 5 में 7 नहीं घटेगा तो आपको कैरी करना पड़ेगा, एक नंबर कैरी करना पड़ेगा। जब 10 पैलेस पे है तो 10 पैलेस 1 देगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 में 7 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया है, 3 हो गया है, तो ये कैरी आपको जैसे कैरी करने आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए 4 है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 0 0 का कंसेप्ट है, ये कैरी इसको देगा, फिर ये कैरी देगा, इस तरह से ये कैरी आपके घूमता रहेगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट कैरी करने आना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको माइंड सेट आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि टिक टॉक नहीं है ये, तुरंत 2 मिनट टिक किए फिर दूसरा दे। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा ब्रेन सिस्टम को ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि 2 मिनट कोई चीज़ नहीं होता। आप कोई भी एग्जाम आपका विद इन टाइम का 2 मिनट का नहीं होता है। आपको 3 आवर बैठना ही पड़ेगा किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। कोई वर्कआउट करने के लिए आपको 1 घंटा कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको कैसे करना है ये आपको समझने A1 स्मार्ट क्लास का सीट है, इसी में आपको लिखा हुआ है, यानी 27854 × 250। देखिए आप 5th क्लास में हैं, आपको नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन का सेम वही कंसेप्ट है जो आप 2 क्लास 3 क्लास 1 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट क्या है, आपको जस्ट नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज करेगा। अब किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, रिजल्ट 0 होगा। उसके 5 4 जा 20, हैंड में 2। इस तरह से आप 5 का टेबल आपको बाय हार्टफुली याद होना चाहिए। इसलिए क्लास में हम अपने हर बच्चों को क्या कहें, टेबल का स्पेशल पेपर देते हैं और हर बच्चे को याद करना चाहिए टेबल जितना आप याद रहेगा मैथमेटिक्स आपके लिए उतना आसान होगा। तो हर जगह आपको टेबल की जरूरत पड़ेगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आपका बन जाएगा। फिर जब आपको हो जाएगा फिर यहाँ पे कट करके फिर ये इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर उसको सिंपल से एडिशन कर देंगे तो हो जाएगा। तो कमेंट पे आप आंसर दे देंगे आप हमको। उसका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करते जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, जस्ट स्पेस दे दिया, खाली स्पेस दे दिया गया है, वहाँ पे जस्ट फिलअप करना है। जस्ट देखिए प्लस है तो यहाँ पे 8 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में हो गया तो आपको 1 बचा, अब 4 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 11 हो, जब 1 आपके बचा, अब क्या जोड़ेंगे कि आपको 4 में हम क्या जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। तो 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। 1 ऑलरेडी हमारे पास है तो क्या रखना यहाँ पे रहेगा 5 रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक कैरी है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको डील करना है, ठीक। तो एक स्टेप आप बढ़ते जाइए। यहाँ पे आपको माइंड सेट का देखिए क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया है। आपको वही सिंपल से एडिशन ही है, लेकिन अटेंशन वहाँ पे जस्ट उसका कंसेप्ट माइनस में आ रहा है। अब 3 में से क्या माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट ध्यान देना है। तो यहाँ पे जस्ट हासिल होगा, यहाँ पे 3 में से कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट कैरी करेगा। 13 में से क्या माइनस करेंगे तो हमको 6 आएगा, तो 7 माइनस करेंगे 6 आएगा। उसके बाद आप क्या बोल रहा है 3, अब यहाँ पे 2 हो गया। 2 में क्या माइनस करेंगे कि हमारे यहाँ पे 4 माइनस करना है हमको, क्या आएगा। अब 2 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ पे जस्ट कैरी लेगा तो ये क्या 12 हो जाएगा। 12 में से हम क्या माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अब 12 में से 8 आएगा। इस तरह से ये जो ब्लैंक स्पेस है ये आपको भरता चला जाएगा। सोल्व करते जाइएगा तो आपको फिलअप होता चला जाएगा। लेकिन आपको यहाँ टाइम तो देना पड़ेगा। ये टिकटॉक तो हो है नहीं, बस दूसरे का नॉलेज या दूसरे का इंक्रीज आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको खुद से करना पड़ेगा। आपका ब्रेन सिस्टम जो ब्रेन है ना उसको खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ पे जस्ट देखिए 9 9 है, अब ये डिवाइड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा डिवीजन ही है। 9 9 9 ये डिवीजन ही है।
ठीक है। तो अब जितना भी 9 है, कोई भी 9, कितना भी 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी 9 है यहाँ पे करेंगे, उसका क्या है वन टाइम लगेगा तो 99 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक डिजिट उतार सकते हैं अपने से, नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे दूसरा का डिजिट उतारने से पहले हमको 0 डालना पड़ेगा, एक और डिजिट, एक और नंबर नहीं 99, एक और नंबर उतारेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे यही कंसेप्ट जो है, 0 वाला जो कंसेप्ट है, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अगर इस तरह समझ जाते हैं तो कोशिएंट और रिमाइंडर आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये 0 का जो कंसेप्ट कैसे आ रहा है, 0, यही आपका मेन कंसेप्ट है, बाकी सिंपल सा डिवीजन ही है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो पॉइंट क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टूडेंट 1 to 5th में 7, 3, 2, 5, 7, 8 स्टूडेंट है। यानी इसे कहने का देखो, ये ऑब्जेक्टिव, ये बहुत वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जस्ट पढ़ के बता दिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 to 5th इन ए स्टेट, 1 to 5th क्लास में, क्लास 1 to 5th में एक स्टेट में कितने स्टूडेंट है, 73,25,718 स्टूडेंट है। ऑफ दीज 33,67,269 क्या है, यहाँ पे गर्ल्स है। तो बॉयज़ की संख्या क्या है, सिंपल से यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आपको दिमाग करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। तो यहाँ पे आप जस्ट माइनस कर देंगे, अब इसमें से जस्ट इसको माइनस कर देंगे, सिंपल से सब्ट्रैक्शन जो आप किए हैं पीछे क्लास में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल से यही कंसेप्ट है, यहाँ पे आ रहा है, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो बॉयज़ की संख्या आपको निकल जाएगी, तो यहाँ से ऑटोमेटिक बॉयज़ के यहाँ पे आप रिजल्ट निकाल सकते। यानी इस पॉइंट को पूरे में से क्या करना, माइनस करना, 33,67,269 से माइनस करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही तो सिंपल सा कंसेप्ट बोल रहा है, लेकिन वर्ड में आ रहा है इसलिए बच्चों को दिक्कत होता है वहाँ पे। तो आप बार बार इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन अगर यहाँ पे दिक्कत है, हर बार हम कहते हैं आपको वहाँ पेंसिल से मार्क कर देना, पॉइंट आउट कर देना। नेक्स्ट टाइम में सबसे पहले इसी पॉइंट आउट मार्क को क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका क्या बोला है, एक डेयरी फार्म, 11 नंबर क्वेश्चन, ए डेयरी फार्म्स हैज 2,450 काउस, ईच काउ गिव्स 24 लीटर मिल्स। अब 2,450 गाँव है एक फार्म में, और एक गाय कितना दे रहा है, 24 लीटर दूध दे रहा है। तो फार्म सेंड मिल्क टू टाउन कंटेनर ऑफ इक्वल साइज, ऐसा कंटेनर भेज रहा है एक फार्म जो भी है, मिल्क को, जाहिर सी बात है उसके बाद मिल्क बहुत ज़्यादा है तो सेंड करेगा वो दूसरे स्टेट में या टाउन में सेंड करेगा, तो इक्वल कंटेनर में उसको सेंड करेगा। तो वही बोला इक्वल कंटेनर। इफ़ इस कंटेनर है 105 लीटर्स, एक कंटेनर 105 लीटर दूध आता है, तो कितने दूध वो मिल्क वो सेंड करे, कितना कंटेनर वो सेंड करना पड़ेगा, कंटेनर की संख्या यहाँ पे निकालना है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंटेनर आपको दे दिया, फार्म दे दिया इतना है, 24 लीटर है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 24 यहाँ पे 1 लीटर कितना, एक काऊ कितना दूध दे रहा है, डेयरी 24 काऊ है तो 24, तो 24 इंटू 50 से 24 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या निकल के आएगा, कितने मिल्क निकल रहा है ये निकल के आ जाएगा, टोटल काऊ कितना मिल्क दे रहा है ये निकल के आ जाएगा। एक कंटेनर में जब ये आंसर जो हमारा आ जाएगा, कुछ भी आंसर जब आ जाता है तो 105, तो 105 से हमको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर को, जो नंबर आएगा यहाँ से, ये वाला नंबर को यहाँ पे लिख के टोटल डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको निकल जाएगा एक टोटल कितना नंबर ऑफ कंटेनर गया है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जस्ट कहीं पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और कहीं पे डिवीजन आ रहा है, डिवीजन का कंसेप्ट आ रहा है, दो कंसेप्ट है यहाँ पे, यही समझने की आपको कोशिश करना है। यहाँ पे आप समझ जाते हैं तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 12 सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 716 है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है, 716 है, 950 है। अब यहाँ पे किस चीज़ का कंसेप्ट है, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास आपका कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बोर्ड मास में क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी टोटल एक साथ मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये आपको कंसेप्ट याद है तो यहाँ बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, ब्रैकेट का काम करना है, ये ब्रैकेट यानी ये ब्रैकेट का पूरा ब्रैकेट जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या करना है, अब ब्रैकेट में देखना है आपको कौन सा सोल्व करना है। पहले ऑफ का देखना, 5 या 15 यह ऑफ हो जाएगा, और उसका डिवीजन 15 जब आ गया तो यहाँ पे 15 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
तो इस ब्रैकेट का जो काम हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये दूसरे ब्रैकेट है 4 प्लस है, यहाँ पे डिवीजन का आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ नहीं, ऑफ का काम पहले करेंगे, उसका डिवीजन का काम करेंगे, फिर ये दोनों को जो कोष्ट में उसको सोल्व करेंगे, फिर जब सोल्व करेंगे दोनों को, जब सोल्व करेंगे तो इसमें से लास्ट में से माइनस, तब लास्ट में से क्या हो जाएगा 716 में से आपको जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो सोल्व करने के बाद, तब इसमें 716 में से घटेगा। सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन का काम होता है। इस तरह से आपका पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से रोमन नंबर BM5 टेस्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें चैप्टर में हम क्या क्या कंप्लीट किया है, रोमन नंबर, लार्ज नंबर, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर, ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से इस पर हम वीडियो जो भी चीज़ है बनाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।